मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुड़ागौर जी से। वेलकम बैक बेटे। अब अपन ये आपका मैंने बताया था अध्याय 15 आपका कंप्लीट हो गया था, ठीक है। अब अपना अगला जो चैप्टर है ऊतक संवर्धन, ठीक है ना, पादपों में ऊतक संवर्धन, वो अब अपना चैप्टर चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ऊतक संवर्धन होता क्या है, ठीक है। ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन या इसी को अपन क्या बोल देते हैं, टिश्यू कल्चर, ठीक है बेटे। टिश्यू कल्चर में आप ध्यान रखें, ऊतक आप जानते हैं, फिर मैं एक एक चीज आपको इसमें बता देता हूं। पहले तो आप टिश्यू सुने, टिश्यू या ऊतक आप जानते हैं इसके बारे में। टिश्यू शब्द जो बना है टेक्सचर से बना है, टेक्सचर, और टेक्सचर का अर्थ होता है स्पेनिश भाषा में अगर अपन देखें तो इसका अर्थ होता है बुनना, ठीक है ना। और ये शब्द आपको पता है, ऊतक शब्द किसने दिया, बाइकाट ने दिया, बाइकाट ने दिया था, क्लियर। इसके साथ साथ इसकी डिफिनीशन अपन बोलेंगे कि कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, संरचना एवं कार्य, ठीक है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति, कार्य एवं संरचना, ठीक है, संरचना समान होती है। उसको अपन ने क्या बोल दिया, ऊतक, क्लियर। अब दूसरा शब्द है आपके इसमें संवर्धन, या इसको अपन बोल देते हैं कल्चर, कल्चर। तो यह एक माध्यम होता है, यह एक अपन बोलेंगे तरल माध्यम होता है, तरल माध्यम, जो आप बोल सकते हो पोषक विलयन युक्त, पोषक विलयन युक्त माध्यम होता है, जिनमें अपन बोलेंगे कोशिकाओं को संवर्धित करवाया जाता है। मतलब कुल मिलाकर इसमें अगर अपन देखें तो आप ध्यान रखें, जल, शर्करा, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, खनिज लवण, विटामिन, इन सब का क्या होता है बेटे, इन सब का विलयन होता है। समझ में आ रहा है? इन सब का क्या होता है, विलयन होता है, जिसमें कोशिकाओं को, अब सपोज करो ये आपका ये कोई पात्र है, ठीक है, इस पात्र में ये अपन ने ये ले लिया, विलयन ले लिया, ठीक है, ये विलयन ले लिया, और इस विलयन में या तो ऊतक ले लिया या अपन बोलेंगे कोशिकाएं, कोई भी एक कोशिका ले लिया, ये कोशिका ले लिया, तो इसको पोषक युक्त माध्यम मिल रहा है, तो इसकी कोशिकाएं क्या होंगी बेटे, लगातार ये विभाजित हो जाएगी, और विभाजित होने के बाद अपन बोलेंगे इससे मूलांकुर,
और ये प्रांकुल, ये सब संरचनाएं निकलेंगी, बनेंगी। ठीक है, इस तरह से प्रयोगशाला में अपन बोलेंगे एक कोशिका के द्वारा या ऊतकों के द्वारा। समझ में आ रहा है? अपन बोलेंगे क्या है, ये संपूर्ण पादप का अपन क्या करेंगे बेटे, निर्माण करेंगे। यही प्रक्रिया आपका क्या कहलाता है, ऊतक संवर्धन। क्लियर? ऊतक संवर्धन समझ गया है? पोषक युक्त विलयन में, ठीक है, ऊतकों या कोशिकाओं या अंगों के द्वारा एक संपूर्ण पादप का निर्माण करना, वो आपका क्या कहलाता है, ये ऊतक संवर्धन कहलाता है। क्लियर? अब आप आगे देखिए बेटे, ऊतक संवर्धन से संबंधित शब्दावलियां ये आपकी इसमें दिए है और उसको अपन देख लेते हैं। यहां पर देखिए, ऊतक संवर्धन से संबंधित शब्दावलियां। अब देखिए यहां पर ऊतक संवर्धन से संबंधित अगर अपन शब्दावलियां देखें तो सबसे पहले आता है आपका कर्तोतक। कर्तोतक में आप ध्यान रखें, पादप का वह भाग, ठीक है ना, पादप का वह भाग, पादप के उस भाग की कोशिकाएं जिनका उपयोग संवर्धन माध्यम में होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कर्तोतक। समझ में आ गया? कर्तोतक या एक्सप्लांट। ठीक, पादप का वह भाग या, ठीक है, पादप का वह भाग जिनकी कोशिकाओं का उपयोग किसमें किया जाता है, ऊतक संवर्धन में किया जाता है, उसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, कर्तोतक। मतलब ये आपका संवर्धन माध्यम है, ये संवर्धन माध्यम है। ठीक है बेटे, मान लीजिए आपने जड़ की कोशिका लिया, जड़, तना, पत्ती, इनसे आपने किसी की कोशिका लिया तो इस कोशिका को अपन क्या बोल देते हैं, जो संवर्धन माध्यम में जिनके कोशिका का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही आपकी कोशिका क्या कहलाती है, ये कोशिका आपकी कहलाती है कर्तोतक। क्लियर? कर्तोतक में मैंने आपको बताया, ये लेते हैं, अगर अपने को रोगाणु रहित पादप अपने को तैयार करना है तो आप ध्यान रखें, मुख्यतः अपन लेते हैं शीर्ष विभज्योतक, इसकी कोशिकाएं लेते हैं। कौन सी कोशिकाएं? शीर्ष विभज्योतक की अधिकतर ये लिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए आप, कर्तोतक हो गया। कर्तोतक के बाद अगर अपन देखें जीव द्रवक, जीव द्रवक या इसको अपन बोल देते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट मतलब आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कि जो पादप कोशिका जो होती है, पादप कोशिका, उसमें दो लेयर पाई जाती हैं। एक तो अपन बोलेंगे कोशिका भित्ति, और दूसरी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये जो कोशिका भित्ति जो होती है,
इसको अपन क्या कर देते हैं बेटे, नष्ट कर देते हैं। अपन बोलेंगे विभिन्न एंजाइमों के द्वारा, विभिन्न एंजाइमों द्वारा कोशिका भित्ति को नष्ट कर देते हैं। अर्थात आप इसको शॉर्टकट में आप समझें, कोशिका भित्ति रहित, कोशिका भित्ति रहित कोशिका को जीव द्रवक कहते हैं। समझ में आ रहा बेटे? ठीक है, मतलब कोशिका भित्ति रहित कोशिका को अपन क्या बोल देते हैं, जीव द्रवक बोल देते हैं। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखें, विभिन्न एंजाइमों द्वारा। तो विभिन्न एंजाइमों में अगर अपन देखें, सामान्यतः मैं आपको 2-4 एंजाइम बता देता हूं। सेलुलोज, काइटिनेज, काइटिन के लिए है, पेक्टिनेज, ठीक है ना, ये पेक्टिन के लिए होता है, सेलुलोज को होता है। इसके अलावा लाइसोजाइम, ये जीवाणुओं के लिए होता है। तो ये कुल मिलाकर इन एंजाइमों के द्वारा, समझ में आ रहा है, इन एंजाइमों के द्वारा अपन ने क्या किया, कोशिका भित्ति को अपन ने डैमेज किया या इसको नष्ट किया। तो कोशिका भित्ति रहित जो कोशिका होती है उसी को अपन क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लास्ट या जीव द्रवक कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए बेटे, अगला है जीव द्रवक के बाद अगर अपन देखें, आप देखिए कैलस। कैलस, 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 आप इसमें बोल सकते हो अविभेदित कोशिकाओं का समूह। आप ध्यान रखें इसको अपन क्या बोल देंगे, अविभेदित, अविभेदित कोशिकाओं के समूह को क्या बोल देते बेटे, कैलस। अविभेदित कोशिकाओं के समूह को अपन ने क्या बोला, कैलस बोलते। आप ध्यान दें यहाँ पर, अगर जनरली अगर आप मान लीजिए कि ये एक सेल है, ये इसमें को संवर्धन माध्यम में अपन ने रखा, समझ में आ रहा है, संवर्धन माध्यम में अपन ने रखा, तो ये कोशिकाएं लगातार क्या हो जाती है बेटे, विभाजित हो जाती है, और विभाजित होकर अपन बोलेंगे ये कोशिकाओं का एक ग्रुप बनाती है। इस तरह से अगर अपन देखें, ठीक है ना, इसमें इनका कोई विभेदन नहीं हुआ कि क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, कि इससे प्रारोह बनेगा क्या, मतलब या कौन सा लेयर बनेगा, इसका कोई विभेदन नहीं है। अब बिना विभेदन के हैं ये कोशिकाएं। तो यही आपका क्या कहलाएगा बेटे, ये आपका कहलाएगा कैलस। क्लियर? तो अविभेदित कोशिकाओं का समूह जो होता है वो आपका कैलस कहलाता है। इसके साथ साथ अगर अपन देखें, और मैं आपको 2-1 बता देता हूं, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा और ये शब्द आपके बार बार आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको संवर्धन माध्यम बताया था, संवर्धन माध्यम, संवर्धन माध्यम ध्यान रखें, यह एक पोषक विलयन युक्त माध्यम होता है। समझ में आया ना, पोषक विलयन युक्त, इसके पहले मैंने आपको बताया था पोषक विलयन युक्त माध्यम होता है।
जिनमें कोशिकाओं को संवर्धित करवाया जाता है, ठीक है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, संवर्धन माध्यम, ठीक है। इसके साथ साथ ध्यान रखें, हम अधिकतर प्रयोगशाला में एमएस माध्यम का उपयोग किया जाता है। एमएस माध्यम ये संवर्धन माध्यम का नाम है, जिसको मुर्सिगे एवं स्क्रूग ने अपन बोलेंगे इस माध्यम को दिया था। समझ में आ रहा है, मुर्सिगे एवं स्क्रूग ने इस माध्यम को दिया था, तो अधिक उन्हीं के नाम के आधार पर उसको एमएस माध्यम कह दिया जाता है, ठीक है। और भी मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये आप ध्यान रखें कि ऊतक संवर्धन के जो जन्मदाता हैं वो आपके कौन हैं, हैबरलैंड जो है ये ऊतक संवर्धन के जन्मदाता है। क्लियर, थैंक यू। शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।